Assalamu alaikum. My name is Dr. Iman Ahmadin. I am a physiotherapist. I am doing practice in Lions Medical Complex. आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी. Disruption of blood flow in the blood vessels in the brain is called stroke. स्ट्रोक दो तरह का होता है. एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है. आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाती है उसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक. 87% लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है. हेमोरेजिक स्ट्रोक ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, उसको कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक. 13% लोगों को हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक राइट साइड का भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी हो सकता है. स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेशेंट के मसल्स वीकनेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, सडन हेडेक स्टार्ट हो जाती है, ब्लरिड विजन हो जाती है, स्लरिड स्पीच हो जाती है पेशेंट की. और रीजंस क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, जो ओबीज पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में भी स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि स्ट्रोक का पेशेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाता है. हाउ मच स्ट्रोक अफेक्टेड यू फिजिकली एंड मेंटली? हाउ क्विकली ट्रीटमेंट वाज इनिशिएटेड? पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे भी ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पे भी डिपेंड कर रहा होता है ये, और ब्रेन के किस पार्ट पे इफेक्ट हुआ है ये भी इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है. जब स्ट्रोक का पेशेंट रिकवर होता है तो सबसे पहले उसकी लेग्स में मूवमेंट आती है, उसके बाद उसके शोल्डर्स में मूवमेंट आती है, सबसे एंड पे पेशेंट के हैंड्स में मूवमेंट आती है. थैंक यू.